हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह लेके नहीं आई हूँ। तो आज मैं एक चीज़ आप सबको बताने वाली हूँ। तो पता ही होगा आजकल देहरादून में एक केस चल रहा है रिसेंटली, तो उस चीज़ के बारे में बताने आई हूँ। तो केस ये है कि एंजल सखमा एक MBA स्टूडेंट है जो हमारे त्रिपुरा से है। तो वहाँ आपको ये सब पता होगा कि हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग क्या सोचते हैं कि हमें चाइनीज़, नेपाली, मोमो, चिंकी वगैरह वगैरह क्या क्या सोचते हैं हमें, है ना। तो बस ये एक चीज़ नहीं, हमें और भी क्या क्या सोचते हैं हमें, है ना। तो ये कोई छोटा सी बात नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें किस तरह से किस नज़रिया से वो लोग देखते हैं वो भी सबको पता ही होगा कि हमें किस नज़रिया से देखते हैं। हम नोटिस वालों को कुछ अलग से ही नज़रिया से देखते हैं ये लोग, तो है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो ये हमें ना मोस्टली हम इंडिया से है ये भी नहीं जानते। तो कोई रैंडमली आके पूछ लेंगे हम कि कहाँ से हो, खुद ही पूछते हैं हमें आंसर, और खुद ही आंसर भी दे देते हैं कि ना तुम चाइना से हो, चाइना से हो या नेपाल से हो, है ना। तो मोस्टली यही आंसर आता है कि हमारे चाइना से, ठीक है। तो खुद पहली बात तो खुद ही क्वेश्चन करते हैं और खुद ही आंसर दे देते हैं, है ना। और ना ऊपर से ना हमें बेड कमेंट्स भी करते हैं। तो ये केस है ना, ये आज का नहीं, बहुत टाइम से चलते आ रहा है। तो रिसेंट मैं खुद ही पिछले 6 ईयर्स में दिल्ली में हूँ, दिल्ली हरियाणा में हूँ मैं। तो ये सिलसिला मैं पिछले 6 सालों से सुनते आ रही हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो हाँ, दिल्ली में कम है, बट अगर हरियाणा में जाओगे ना तो वहाँ मोस्टली यही चीज़ आपको सुनने को मिलेगा कि ना चाइनीज़, मोमो, नेपाली यही बोलेंगे, है ना। तो एक तरह से ना क्या बोलते हैं कि हमें वो बुरा लगता है कि बट हम तो तुम्हारे बारे में ये सब नहीं सोच रहे कि पर तुम हमारे बारे में ये सब क्यों सोचते हो। हम तो तुमको ये सब नहीं बोलते ना कि हम भी तो बोल सकते हैं तुमको बहुत कुछ, पर हम तो तुमको कभी नहीं बोलते, ठीक है ना। तो फिर हमें हमारे साथ यही सब क्यों होता है। तो यही चीज़ ना एंजल चकमा के साथ हुआ। तो वहाँ भी ना ये एक MBA का फाइनल ईयर स्टूडेंट है, एंजल चकमा, और उसके छोटा भाई रहते हैं वहाँ देहरादून में। तो इवनिंग में नाइट को वो ना बस ना ग्रोसरी स्टोर पे गए थे या जो भी शॉप पे गए थे सामान लेने के लिए। वहाँ पर कुछ ना पास से बंदे आ जाते हैं, उनको यही चाइनीज़, नेपाली, मोमो बोलने लग जाते हैं, चिंकी, चाउमीन ऐसा। तो फिर उन्होंने बस ना ये किया था कि ना हम ये नहीं है, हम भी इंडियन है, ये सब बोले थे। उतने में ना बहसबाजी हो गई। और ना क्या, आपको तो पता ही होगा, न्यूज़ चल रहा है तो न्यूज़ में देख लीजिए। तो ये है, तो आप देख लीजिए, आजकल रिसेंटली बहुत कुछ चल रही है। तो बाद में मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना आप। तो ना उन्होंने पहले तो ना इधर के लोग तो कारा पहनते थे, कारा से यहाँ बैक साइड पे मारा एंजल चकमा के। फिर उसके बाद ना चाकू से है ना पेट पे वार किया था, ऐसा कुछ था। तो ना उन्होंने ये केस है ना 9 दिसंबर की बात है, और 25 दिसंबर को ना एंजल चकमा की डेथ हो गई है। तो यही सर हमारे साथ होता है कि हम कहीं भी जाओ हमारे कोई सेफ्टी नहीं, बट इवन हम इंडिया होने के बाद भी हमारे साथ यही होता है। तो वैसे ना आजकल बहुत ज़्यादा ही ना डेड बॉडी सब आ रहे हैं हमारे यहाँ से ना, कि इससे पहले भी एक है ना यमुना नदी में एक लेडीज़ की ना डेड बॉडी मिली थी, वो भी हमारे त्रिपुरा गई थी। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे। तो यहाँ इंडिया के सारे ब्रदर, भाई और बहनों में ये कहना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट भी एक इंडिया का ही हिस्सा है। मतलब कि लुक पे मत जाओ, लुक में तो बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे कि साउथ के लोग अलग है, तुम्हारे ये ना ये दिल्ली एरिया के अलग है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अलग है, कश्मीर के थोड़े अलग दिखते हैं। पर लुक पे मत जाओ ना, लुक में क्या जाता है। हम भी जैसे तो तुमको जज करते, पर हम तुमको जज नहीं करते। तुम कभी हमारे नॉर्थ ईस्ट पे जाओ, हम तुमको ना कभी कुछ नहीं बोलेंगे, और हम तुम्हारी ना अच्छे तरीके से है ना तुम्हारे हेल्प करके खाना पीना सब करके हम तुमको भेजेंगे। बट जब हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ ईस्ट साइड आते हैं, पर हमारे कुछ भी नहीं होता। हमको बस ना क्या बोलते हैं, बेड कमेंट करके क्या क्या बोल के
ही हमें बेच दिया जाता है कुछ ना कुछ बोल के। तो भाई ये सब मत करो। ये सब करके ना तुम क्या प्रूव करना चाहते हो? तुम्हारे ना इससे ना तुम्हारा कोई इज्जत नहीं बन जाता, ठीक है ना, बल्कि तुम्हारे ना बेइज्जती होती है। मतलब कि तुम चार जने के आगे ना तुम अपना इज्जत बढ़ाने के लिए ये सब करे तो तुम भाई तुम सबसे गलत हो। इससे तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ेगी, वरना गंवार होते ना। मैं कहा तुम उसको दिल पे ले लो। मैं तो सब बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए भी ना कोई वो नहीं है। तुम्हारे आसपास जो ना गंवार रहते ना उनके सामने तुम अपनी इज्जत बढ़ा लो, बाकी किसी और के सामने है नहीं। तो और एक चीज़, मैं कुछ सालों से मैं हरियाणा में थी, ठीक है ना, फरीदाबाद में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी फरीदाबाद में है ना, फरीदाबाद में मतलब कि सब जगह पढ़े लिखे लोग हैं, बट फरीदाबाद में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी अनजान गंवार के होने के बाद भी पढ़ा लिखा गंवार होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ मैंने बहुत सारे ऐसे, पहले मैं ऐसे शॉप रिटेल लाइन में काम करती थी, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे, वहाँ तो रिटेल लाइन में तो हर टाइप के लोग आते हैं ना। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे सिर्फ अमीर लोग ना, पैसे वाले भी देखे हैं। तो वो लोग ना अमीर लोग होते हैं तो ना इनके बच्चे वगैरह या कुछ भी ना, वो भी पता है उनके पास पैसे तो बहुत है पर तमीज़ नहीं है। और बस तुम नेपाली हो ना, तुम नेपाल से हो ना, ऐसा ऐसा बदतमीजी से बात करते। पर ऐसा मतलब कि क्या करें, चुप रहना पड़ रहा था पहले तो। अब ऐसा नहीं चलेगा, हम भी एक इंडिया का हिस्सा है और हमारे साथ ऐसा अन्याय और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बाकी मैं एंजल सकमा के बारे में लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, तो आप उनमें से देख लेना। और प्लीज़ एंजल सकमा के लिए जस्टिस हमें चाहिए, और जिन्होंने ये सब किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए। तो एंजल सकमा के लिए जस्टिस फॉर एंजल सकमा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर देना ताकि एंजल सकमा को भी जस्टिस मिल सके कि इतना बड़ा उसके साथ कांड हुआ है। बंदा 9 दिसंबर को उसके साथ यह कांड हुआ था और पूरे 2 वीक्स हॉस्पिटल में था। 9 से 25 दिसंबर को मर गया था वो। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना लाइक कमेंट शेयर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और जगह पहुंच सके। और इसी के साथ टाटा बाय बाय।